हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हर कोई माँ काली के क्रोध के कारण डरा हुआ है। माँ धारी देवी जो माँ काली का ही स्वरूप है, आज उनका घर लौटना पॉसिबल हो पा रहा है करीब 9 सालों के बाद। 9 सालों के बाद क्यों? माँ धारी देवी कौन है? आज उन्हीं के बारे में मैं बतलाने जा रही हूँ आप लोगों को, उनका वर्णन देने जा रही हूँ। माँ धारी देवी जो माँ काली का ही स्वरूप मानी जाती हैं, लेकिन माँ धारी देवी के 2 पार्ट्स, यानी सिर का उनका जो पार्ट है वो माँ धारी देवी, और जो उनकी बॉडी का पार्ट है वो माँ मैथिनी देवी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही माँ काली का स्वरूप, एक ही देवी लेकिन 2 भागों में विभाजित। माँ धारी देवी जो सिर का हिस्सा है माँ काली का, माँ काली शांत मुद्रा में विराजमान, लेकिन उनके जो धड़ का हिस्सा है माँ मैथिनी देवी, वो बहुत ही क्रोधित मुद्रा में उत्तराखंड की रक्षक के रूप में माँ धारी देवी का नाम लिया जाता है। 1882 की बात है। लोग बतलाते हैं कि 1882 में उत्तराखंड के माँ धारी देवी को उनके मंदिर से उठाकर कहीं और रखने की कोशिश की गई थी, और बाबा केदारनाथ के धाम में बहुत बड़ी आपदा का सामना लोगों को करना पड़ा था। लैंडस्लाइड हुई थी ऐसी कि लोगों में चीख पुकार मच गई थी। 1882 के बाद 2013 में केदारनाथ में जो भयानक आपदा आई, वो भी लोगों ने माना कि माँ धारी देवी के क्रोध के कारण। जब हम अपने घर से बहुत अधिक प्यार करते हैं, जहाँ पर भी हम रहते हैं उस स्थान से, उस घर से हमें बहुत प्यार हो जाता है। देवी देवता गण भी जहाँ रहते हैं उस स्थान से उन्हें भी लगाव होता है, और बिना उनके आदेश के अगर उनका भी स्थान परिवर्तन किया जाता है अपने स्वार्थ के कारण, अपने प्रोजेक्ट बनाने के कारण, तो उनका भी क्रोध लोग देखते हैं, और ऐसा क्रोध कि आपदा के रूप में लोगों के सामने वो क्रोध आकर खड़ा हो जाता है। माँ धारी देवी जो वास्तव में एक रहस्यमयी देवी आज बनी हुई हैं, कारण माँ धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में वो रहस्यमयी देवी इसलिए कही जाती हैं क्योंकि दिन में 3 बार वो अपना रूप बदलती हैं। मॉर्निंग में उन्हीं मूर्ति का रूप, माँ धारी देवी की मूर्ति का रूप एक बालिका के रूप में लोग देखते हैं। दोपहर होते हुए वो मूर्ति एक युवती के रूप में बदल जाती है, और शाम होते ही एक वृद्धा का रूप उस मूर्ति में आ जाता है ना। ये बहुत बड़े चमत्कार की और रहस्य की बात कि एक ही मूर्ति 3 रूपों में कैसे एक दिन में बदल जाती है। तो मैं बात करने जा रही हूँ कि माँ धारी देवी का प्रकोप, उनका क्रोध जो साक्षात माँ काली हैं, जब वो शांत मुद्रा में है माँ धारी देवी के रूप में, क्या कारण है कि उनका क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा है। 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उस आपदा के आने के ठीक 2 घंटे पहले माँ धारी देवी को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के कारण उनका स्थानांतर कर दिया गया, यानी जिस स्थान में उनका मंदिर था वहाँ से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, कारण पिलर्स लगाने में अड़चनें आ रही थी। लोगों का मानना है सिर्फ जिस समय मूर्ति को शिफ्ट किया गया किसी और जगह, मंदिर तो वहीं पर था लेकिन उसे तोड़ दिया गया, और उनकी जो मूर्ति थी उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, प्रतिमा को कहीं और शिफ्ट किया गया। जबकि मौसम साफ था, कहीं कोई अनहोनी होने की शंका नहीं थी। अचानक 2 घंटे बाद केदारनाथ में जो आपदा आई, आज भी लोग नहीं भूल पाते हैं।
लेकिन 9 वर्षों के पश्चात माँ धारी देवी को फिर से एक बार उन्हीं के पुराने स्थान पर 28 जनवरी यानी 28 जैन 2023 इसी साल फिर से एक बार स्थापित किया जाएगा। नवनिर्माण कराया गया उनके मंदिर का, और नवनिर्माण कराने के बाद फिर से अपने पुराने घर में माँ धारी देवी वापस आने वाली हैं। उनका क्रोध इसलिए भी आज लोग महसूस कर रहे हैं कि 9 सालों तक किसी ने उनकी खोज खबर नहीं ली। जब प्राकृतिक आपदा आई केदारनाथ में, जो कि वास्तव में दैवीय आपदा थी, जिसे भक्तों ने कहा कि ये दैवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन 9 सालों तक फिर से उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को स्थापित करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। रिसेंटली जब जोशीमठ की आपदा हुई, तब लोगों को ध्यान आया क्यों ना माँ धारी देवी को फिर से उनके ही मंदिर में नवनिर्माण करके और उन्हें फिर से अपनी ही जगह पर वापस लाया जाए, ताकि अब जो जोशीमठ की हालत है उसमें सुधार हो सके। क्योंकि 9 साल पहले जो आपदा लोगों ने झेली, अब फिर से वही आपदा लोगों के सिर पर चढ़कर आए, लोग उसके शिकार हों, ऐसा लोग नहीं चाहते। इसलिए लोग यही सोचते हैं कि किसी प्रकार सरकार से रिक्वेस्ट करके उनसे बात मनवाई जाए, और सरकार ने बात मान भी ली है, और फिर से एक बार माँ धारी देवी की वापसी हो रही है अपने घर में। माँ काली कल्कि अवतार के साथ बहुत ही एक्टिव मोड में रहेंगी। उनके मिशन में, उनके कार्य में हर पल उनके साथ। और माँ काली का क्रोध हर किसी ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि माँ काली अपने क्रोध के लिए बहुत अधिक मशहूर है। लेकिन दया ममतामयी माँ काली ने रामकृष्ण परमहंस पर अपनी ऐसी दया दिखलाई थी कि 24 घंटे उनके साथ रहती थी। तो माँ धारी देवी की वापसी 28 जनवरी को अपने ही घर में फिर से एक बार होने वाली है, जो अपने आप में बहुत रहस्य को समेटे हुए हैं। और ये द्वापर युग का मंदिर है। वहाँ के पुजारी कहते हैं कि द्वापर युग का ये मंदिर है, जिस मंदिर को अब तक नवनिर्माण नहीं किया गया था, और मंदिर की मूर्ति को वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ले जाया गया, और किसी का ध्यान नहीं गया। सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट को, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को देख रही है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि माँ का जो असली स्थान है वहीं पर माँ को रहना चाहिए। तो माँ धारी देवी की फिर से एक बार जो सिर का हिस्सा है, उन्हें फिर से एक बार अपने पुराने स्थान पर नवनिर्माण करके उसी मंदिर में उन्हें स्थापित किया जाएगा, जो माँ काली का ही स्वरूप है। और वहीं पर यानी जोशीमठ में ही काली मठ नाम के मंदिर में माँ मैठणी का मंदिर है, माँ मैठणी की प्रतिमा है, जिसमें इसी मूर्ति का यानी एक ही देवी का एक जगह है सिर और दूसरी जगह है धड़, और जो कि बहुत क्रोधित मुद्रा में, क्रोध भरी मुद्रा में वहाँ पर वो स्थापित है। तो माँ काली का क्रोध आगे सिर चढ़कर ना बोले, लोग और उसके शिकार ना हो, इसलिए सरकार ने जल्दी एक्शन लेते हुए उनकी घर वापसी का ऐलान कर दिया है। माँ धारी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं कहती हूँ आपको थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।